नमस्कार। एएसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। सुलह समझौता केंद्र पर दो जोड़ों को किया गया विदा। दिनांक 28/12/2024 को पुलिस अधीक्षक जनपद मैनपुरी के कुशल निर्देशन में परिवार परामर्श केंद्र का आयोजन किया गया। आज 40 पत्रावलियों पर सुनवाई की गई तथा 2 पत्रावली पर विदा की गई। पूरी ती पुत्री शीशराम निवासी रामनगर थाना दंदाहार जनपद मैनपुरी की शादी राहुल कुमार पुत्र कप्तान सिंह निवासी नगला हरि सिंह थाना बड़नाहल जनपद मैनपुरी के साथ दिनांक 16 अप्रैल 2015 को हिंदू रीति रिवाज से सकुशल संपन्न हुई थी। शादी के बाद सब कुछ ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बाद आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होने लगा। ये दोनों लोग आपसी विवाद के कारण करीब 8 माह से अलग रह रहे थे। आज दोनों को इस केंद्र पर बुलाया गया और समझाया गया तो दोनों लोग साथ साथ रहने को राजी हुए। दोनों को परिवार परामर्श केंद्र से उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विदा किया गया। अंजलि जैन पुत्री पवन कुमार जैन निवासी करहल थाना करहल जनपद मैनपुरी की शादी रजत जैन पुत्र छदामी लाल जैन निवासी सिरसागंज थाना सिरसागंज जनपद फिरोजाबाद के साथ दिनांक 22 जनवरी 2018 को जैन धर्म के रीति रिवाज अनुसार सकुशल संपन्न हुई थी। ये दोनों लोग आपसी विवाद के कारण करीब 1 माह से अलग अलग रह रहे थे। दोनों पक्षों को इस केंद्र पर बुलाया गया और समझाया बुझाया गया तो दोनों लोग साथ साथ रहने को राजी हुए। तो आज दोनों पक्षों की सहमति से इसके केंद्र से विदा की गई। इस मौके पर प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र हेमलता और काउंसलर रामकिशन यादव, मुजम्मिल मिर्जा, कुमारी आराधना गुप्ता, महिला हेड कांस्टेबल कुसुम चाहर, हेड कांस्टेबल कल्याण सिंह उपस्थित रहे। मनोज कुमार की रिपोर्ट। आज जो कितने जोड़ों को विदा किया गया और कितने फाइलों को देखा गया? आज टोटल 40 फाइलें थी और 4 फॉलोअप थे जिनकी पिछले बार हम लोगों ने विदा किया था और आज 2 विदाइयाँ हुई हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर शनिवार पुलिस लाइन में हम लोग पति पत्नी के विवादों को सुनते हैं और सुन कर के उनका निस्तारण करते हैं। जैसा कि कोई भी शिकायत लेकर महिला एसपी साहब के पास पहुंचती है तो कप्तान साहब सर का ये कहना रहता है कि पहले दोनों पक्षों को बिठाओ। वो सीधी प्रार्थना पत्र परिवार परामर्श केंद्र आता है। उनका ये रहता है सीधा निर्देश कि पहले दोनों लोगों को सुनो, आप दोनों को बिठाओ, दोनों की समस्याओं को सुनो। और आप यकीन मानिए जब हम दोनों को सुनते हैं, अलग अलग सुनते हैं, फिर एक साथ सुनते हैं और वजह बहुत छोटी छोटी होती, बहुत छोटी, किसी को मोबाइल से प्रॉब्लम है, किसी को खाना बनाना नहीं आता, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, और वो इतना विकराल रूप ले लेती है। जब दोनों बैठते हैं हम लोग उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं और खुशी खुशी पति पत्नी दोनों घर चले जाते हैं। आज मतलब इस तरीके से लोगों को आपने विदा कर दिया है, तो ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो छोटी छोटी बातों में विवाद कर देते हैं? नहीं, देखिए, हम लोग हमेशा यही संदेश देते हैं कि अपने घर परिवार की चीज़ें थोड़ा, चाहे समाज में बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इसमें माता पिता का अहम रोल होता है। अपने बच्चों को यही बोले कि कम से कम पहले चीज़ों को समझें, चीज़ों को समझने के बाद ही किसी चीज़ को तूल दें। और घर की बात घर में रहे तो ज़्यादा अच्छा है। भाई एक बार एक बंदा कोई गुस्सा हुआ है, 2 घंटे बाद फिर उसको बात करो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। ऐसा कौन सा घर है, देखिए 4 बर्तन उठते तो फटकते ही हैं, ऐसा कहा जाता है और ये सच भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, उन बर्तनों को उठा उठा के बाहर फेंक देते हैं। अगर हम उनको उठाकर सलीके से फेंक गए, कोई बात नहीं, फिर सलीके से लगा लो। ऐसे ही परिवार होता है। परिवार में एक मुखिया होता है, इतने सारे वही जड़ तने और ये सारी चीज़ें, छोटे बच्चे, ये परिवार। देखिए, हालांकि आप देख रहे हैं आज जो एकल परिवार की जो सीमाएं हो चुकी हैं, हर घर एक बहुत सिंगल परिवार हो गया है। पहले जैसे जॉइंट फैमिलीज ख़त्म हो गई और आज मैं समझती हूँ वही चीज़ें आ रही हैं। एक बड़ा रोल अदा करते हैं एकल परिवार, क्योंकि वहाँ पर कोई है ही नहीं। और शिक्षा भी माता पिता यही देते हैं कि नहीं, अकेला लड़का हो उसको देखो, परिवार को देखना ही नहीं है, माता पिता को देखना ही नहीं है। अरे भाई, जब आप अपनी बच्ची को ये शिक्षा दे रहे हो तो फिर अगले आपके लिए भी वही तैयार है। आपका बेटा आपको नहीं देखेगा। तो मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ, चीज़ों को समझो भाई, ये परिवार है। अगर परिवार ऐसे टूटने लगे तो समाज में एक ऐसा विघटन हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहले हमारे पास 2003-4 की बात करें आपसे तो मुश्किल से 7-8 पत्रावलियाँ आया करती थी। आज की वही डेट है 50 और 60। तो कहीं ना कहीं चीज़ें तो हो रही हैं। अगर इस पे रोक नहीं लगाई गई तो आप समझिए अच्छी चीज़ें सामने नहीं आ रही। आज बस 2024 का अंतिम समय है जी। और आप अपने लोगों को तथा जो जोड़ों को आप आज तक विदा कर चुके हैं उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? बस यही कहना चाहूँगी कि सब चीज़ें अपने परिवार को सबसे पहले तो जिस हम लोगों ने जिस माला को बनाया है उसका एक एक फूल तरोताज़ा रखना, ये हमारी हर परिवार की व्यक्ति की जिम्मेदारी होती है।
अगर हम उस पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारी माला सूख जाएगी तो पत्ते बिखर जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी चीज़ें हैं, परिवार के जो लोग भी हैं, देखिए थोड़ा ईगो भी आता है, लेकिन उस पर हम लोग क्या काम करते हैं, हम कोई मार पिटाई थोड़ी करते हैं, वहाँ हम कोई वो काम नहीं करते, हम सिर्फ उनकी गलतियों का एहसास कराते हैं, उनको ये दिलाते हैं कि अगर आप ऐसा कर लेते तो शायद ये नहीं होता। आज एक ऐसी फैमिली का मैटर था, आप देखिए, उनके पिताजी को बुलाया, उनकी माताजी को बुलाया, मैंने कहा अगर आपकी बेटी इस जगह होती तो आप क्या करते? आप यकीन मानिए वो रो आए, आंखों में आंसू आ गए उनके। तो मैंने कहा बस यहीं पे पूरा हो गया, यही रूप है, ये आपकी बेटी बहू, और बहू को भी ये सोचना है। लड़कियां बहुत सी आती हैं, मतलब बड़ा गंदे शब्दों का इस्तेमाल कर देती हैं कि ये बुढ़ा बुढ़िया। अरे भाई, बुढ़ा बुढ़िया नहीं, वही असली माँ बाप हो गए ना तुम्हारे। बस इतनी चीज़ हमें समझानी है। जिस दिन ये चीज़ लड़कियों की और लड़कों के समझ में आ गई तो समाज में ये विक्टिम खत्म हो जाएगा। तो फिलहाल की खबरों में इतना ही। बने रहें एएसबी न्यूज के साथ। नमस्कार।